हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चौथा चैप्टर गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो इसमें देखिए आपको एक रूल बताएंगे। इसमें दिख रहा है कि गणितीय आगमन का सिद्धांत बहुत बड़ा चैप्टर होगा, बहुत बड़ा, लेकिन ये सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, वो भी एक ही रूल पर बेस है। अगर अगर वो रूल आपको बता देंगे तो आप पूरी एक्सरसाइज को लगा लोगे। तो आइए देखते हैं ये रूल क्या है। सिर्फ एक ही है बस, इसमें उसी के बेस पर पूरे क्वेश्चन है। इसमें उसी बेस पर पूरे क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। देखो, इसमें आपको एक दिया रहेगा, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। देखो, हम आपको एक क्वेश्चन ही लेकर बता रहे हैं। जैसे जैसे प्रश्नावली में ही बता देते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। सभी n बराबर नहीं, सभी n बिलोंग्स टू ई के लिए एक गणितीय आगमन के सिद्धांत प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। देखो, पहला है 1 + 3 + 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 3n की n-1 बराबर 3n-1/2 ये दिया है। सॉरी, ये माइनस यहाँ पे लगा, -1 ये है। तो देखो, इसको सिर्फ एक ही रूल से करेंगे, मतलब कि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही रूल है, उसी के बेस पर पूरे लग जाएंगे। तो देखो, मान लेते हैं कि ये है Pn। क्या है? Pn है। ये क्या है? ये Pn है। अब देखो, यहाँ पे पहले हम लोग n, जब इसका हल निकालेंगे तो n बराबर 1 लेंगे। क्या? n बराबर 1। देखो, यहाँ पे रखेंगे n, मतलब ये है n, तो इसकी जगह पे एक लेंगे, तो यहाँ भी n की जगह 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो देखो, n बराबर 1 के लिए क्या P1 जो होगा, P1 का, देखो P1 का जो LHS है उसको निकालो। ये LHS है, ये RHS, तो LHS निकालो। LHS निकालो। क्या है? 1 + 3 + 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 3 1-1, ये है 1-1। तो इसको लेंगे तो यहाँ क्या होगा? 3 की पावर 0। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 होने का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। अब RHS निकालेंगे। तो देखो, RHS में क्या है? 3n-1/2। तो 3n कितना है? यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस 1/2, तो ये हुआ 3-1/2 बराबर 2/2 बराबर 1। तो यहाँ पे जो LHS है वो बराबर RHS है कि नहीं? RHS है। क्या? RHS है। देखो, LHS बराबर RHS है। अब जब दूसरा मानेंगे उसको मान लेंगे। दूसरा मानेंगे, माना n बराबर k के लिए जो pk होगा, जो pk होगा वो सत्य होगा। pk सत्य है, इसको मान लेंगे। यहाँ पे pk सत्य है। देखो इसका बेस देखो क्या होगा। देखो, पहले Pn दिया होगा, तो P1 पे हम लोग दिखाएंगे कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो फिर इसका लेंगे n बराबर k के लिए यहाँ पे मान लेंगे कि LHS बराबर RHS है। इसके लिए मान लेंगे। फिर इसी का यूज,
मतलब जब निकालेंगे तो इसी का यूज करके n बराबर k प्लस वन के लिए, मतलब n बराबर k प्लस वन में LHS बराबर RHS दिखाएंगे। LHS को मतलब सॉल्व करके RHS लाएंगे। समझ में आया? इसके लिए n बराबर 1 लेके LHS को RHS मतलब दिखाएंगे कि हाँ ये बराबर है। फिर उसके बाद n बराबर k के लिए मान लेंगे कि LHS बराबर RHS होगा। अब जब n बराबर k के लिए LHS बराबर RHS है तो n बराबर k प्लस वन के लिए भी यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ पे होगा कि हम लोग को LHS को RHS के बराबर दिखाना है, मतलब प्रूफ करना है कि हाँ ये LHS के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये हुआ है, मतलब सत्य है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कहाँ है PK लेंगे ना, यहाँ पे PK बराबर क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 3k माइनस 1 बराबर क्या होगा 3k माइनस 1 अपॉन 2। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी का यूज अगले स्टेप में करेंगे, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं इधर का। तो देखो इसको इधर का इरेज कर दे, नहीं तो आएगा नहीं। देखो अब दिखाएंगे कि जब n बराबर k के लिए LHS बराबर RHS है तो p के लिए भी होगा। देखो क्या लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या pk प्लस 1 सत्य होगा। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखो pk प्लस 1 क्या होगा, ये यहाँ क्या है 1 प्लस 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 3 की पावर k और प्लस 3 की पावर k प्लस 1 ये है ना, और बराबर यहाँ पे रखो 3k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 ये है ना इधर में। तो हम लोगों को ये LHS सॉल्व करके RHS लाना है। तो देखो अब यहाँ देखो इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। देखो ये देखो -1 लिखा क्या है यहाँ पे, -1 लिखा क्या यहाँ ये यहाँ पे -1 लिखा -1 और यहाँ पे भी -1 लगेगा। तो देखो अब इतने को हाँ हम लोग समीकरण एक से जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि माना है यहाँ पे हम लोगों ने कि इसके लिए LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा, माना है यहाँ पे हम लोगों ने। तो इतने की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखो 3k माइनस 1 अपॉन 2 ये है। अब ये प्लस में 3k बचा, देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल तो क्या बचा। अब इसको सॉल्व करके इतना लाना है, इतना ये है LHS को सॉल्व करके RHS लाना है। तो देखो यहाँ पे ये है, अब इसके नीचे 1 है तो इसका लासा लेंगे क्या आएगा 2 आएगा। अब इसका इससे भाग करेंगे जितना आएगा ऊपर गुणा तो 1 आया 3k माइनस 1 प्लस इसके से भाग करें 2 आएगा 2 को ऊपर गुणा 2 इंटू 3k। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है 3k कॉमन है और क्या बचा यहाँ पे 1 और प्लस 2 ये 2 बचा और यहाँ पे -1 अपॉन 2 ये हुआ। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं।
ये हुआ। अब यहाँ पे 2 1 3, तो 3 गुणे 3 की पावर k -1/2। अब देखो जब आधार सेम है, ये 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे गुणे का निशान है, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 है, 5 की पावर यहाँ पे 6 है और इंटू 5 है, ये है। अब यहाँ पे 5 की पावर कितना है, 1 है। अब जब इसको लिखेंगे 5 6 + 1, ये जो घात इसके ऊपर वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 की पावर 7 आ जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है। जब आधार सेम है तो ये गुणा है, अब इसकी घातें जुड़ जाएंगी। देखो अगर यहाँ पे माइनस है तब भी जुड़ेगा, देखो कैसे, 2 है 9 प्लस और यहाँ पे माइनस है -4, तो यहाँ पे 2 9 माइनस प्लस -4 2 और इसके पावर 5, ये आई इतनी। तो इसी तरह जब आधार सेम होता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर कितना है, 1 है, तो देखो यहाँ क्या होगा 3 और यहाँ पे k + 1, ये घात जुड़ा और -1/2। देखो ये RHS के बराबर है कि नहीं, RHS, तो यहाँ देखो अतः यहाँ पे कि अतः n बराबर k + 1 के लिए p k + 1 सत्य है, जबकि pk सत्य है, pk सत्य है। देखो यहाँ पे ये क्या लिखी, pk सत्य है। अगर हम लोग pk का यूज ना करते यहाँ पे तो ये सत्य दिखाई नहीं पाते, इसीलिए इसको बोला गया है कि n बराबर k + 1 के लिए p, ये इतना सत्य है जबकि ये सत्य है। अगर ये सत्य ना होता तो ये भी ना सत्य होता। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझते हैं। देखो इसको इरेज कर दे रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में समझते हैं। इस वाले प्रश्नावली में मतलब ये वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही रूल है, उसी से सारे क्वेश्चन लगेंगे, बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बस। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा ये वाला, दूसरा नहीं ये वाला, क्या है 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 3, और यहाँ पे इक्वल में क्या दिया हुआ है, n + 1/2 इसकी होल पावर 2 है। अब देखो ये दिया हुआ है pk, नहीं सॉरी pn दिया हुआ है, क्या ये है pn दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे होगा n बराबर 1 के लिए पहले देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, p1 जब 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे 1। अब इसकी पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3 बराबर 1 आया कि नहीं। अब ये है LHS, क्या है ये LHS है। अब RHS में क्या है RHS, n + 1/2 इसकी होल पावर 2। तो देखो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो 1 + 1/2, तो ये हुआ 1 × 2/2, तो यहाँ पे 2/2 इसकी होल पावर 2 है, इसकी होल पावर 2 है, तो 1 की पावर 2 1। तो ये जो LHS है, ये जो RHS है वो बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ना, इतना लंबा ले जाने की जरूरत है, यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दो, 1 है। तो यहाँ पे होगा LHS बराबर RHS, ये है। अब हम लोग मान लेंगे
कि माना देखो पहले स्टेप में हम लोग इनके स्थान पर 1 रख के उसको दिखा देंगे कि LHS बराबर RHS है, ये है। फिर जो दूसरा स्टेप है उसमें मान लेंगे कि n बराबर k के लिए भी जो LHS है वो RHS के बराबर है। फिर जब तीसरे स्टेप में जाएंगे तो वहाँ पे प्रूव करना होगा कि LHS बराबर RHS है, उसका इसका k वाला रूल लेके, मतलब के वाले का की हेल्प लेके तीसरे वाले को प्रूव करेंगे, दूसरे वाले की हेल्प लेके तीसरे वाले को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पे करेंगे माना n बराबर k के लिए p के सत्य है। तो देखो ये है, तो देखो यहाँ पे LHS बराबर RHS होगा, RHS होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, pk क्या है यहाँ पे बराबर 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस k की पावर 3। यहाँ इसके स्थान पे यहाँ पे हम लोगों ने k रखा, तो k की पावर 3 बराबर RHS में क्या है, यहाँ n है, n के स्थान पे क्या रखोगे, k रखोगे, k यहाँ पे k प्लस 1/2 और इसकी पूरे की पावर 2 है, ये है। अब देखो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसकी हेल्प हमें अगले स्टेप में चाहिए, प्रूफ करने के लिए चाहिए ना। तो क्या करेंगे, अब तीसरे में जो होगा उसके लिए क्या है, n बराबर k प्लस 1 के लिए जो pk होगा दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है कि क्या n बराबर k प्लस 1 के लिए जो pk प्लस 1 होगा वो सत्य होगा, क्या होगा, सत्य होगा, जबकि pk सत्य है, ये दिखाएं, इसको दिखाना है हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे pk प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 यहाँ पे k की पावर 3 पहले होगा। देखो हम पहले k होगा तभी तो k प्लस 1 होगा, k प्लस 2 होगा, k प्लस 3 होगा, तभी तो होगा, पहले यहाँ पे k होगा, k की पावर 3, फिर अब होगा प्लस k प्लस 1 की पावर 3, अब होगा यहाँ पे देखो पहले 1 आएगा तभी तो 1 प्लस 1 मिलेगा 2 आएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, इसी प्रकार k है, फिर k में 1 जोड़ेंगे तो k प्लस 1 है, फिर k प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो k प्लस 2 यही आएगा बराबर, यहाँ क्या होगा k प्लस 1 ये हुआ, यहाँ पे n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे k प्लस 1, ये k प्लस 1, अब यहाँ पे k प्लस 1 है तो k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 1 देखो यहाँ पे इसकी जगह k प्लस 1 रखेंगे और ये प्लस 1 है ही, तो ये k प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं k प्लस 2 की अपॉन 2, इसकी होल पावर क्या 2 है। अब देखो हम लोगों को इसको ये जो LHS है इसको लेकर इसको सॉल्व करके ये RHS लाना है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये दूसरे स्टेप का यूज करेंगे। देखो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये बराबर इसके है, तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जैसे देखो जैसे दिया रहता है x प्लस वाई बराबर 6 है। अब देखो x माइनस वाई बराबर भी 6 है। अब देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब कि इसके बराबर ये है, इसके भी बराबर भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो होंगे कि नहीं बराबर, तो x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई, ये हो जाएगा, ये हुआ। तो देखो यहाँ पे ये जो है
ये इसके बराबर है, मतलब इतना बराबर ये है, तो हम लोग इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से इसके स्थान पर, ये पूरे के स्थान पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो देखो के और इसमें ब्रैकेट में k+1/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये बचा है k+1 ये बचा है। ये हम लोगों ने एलएचएस लिया है, क्या लिया है, एलएचएस लिया है। अब इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दें पहले, तो फिर उसको आरएचएस के बराबर लाना है ना अभी हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे क्या है, k+1/2 इसकी होल पावर 2 है, और प्लस k+1 की होल पावर 3 है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बताइए क्या कॉमन दिख रहा है, k+1 की पावर 2 कॉमन दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, k+1 की पावर 2 कॉमन दिख रहा है। तो अब यहाँ क्या बचा, k की पावर 2/2 की पावर 2, मतलब देखो जैसे यहाँ पे है 5/2 की पावर 2 है, ये है 5/2 की पावर 2 है, तो ये जो पावर है ये इसके भी ऊपर जाएगा और इसके भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2/2 की पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं 10/2 गुना 4, ये लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो पावर है ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो ये दो नहीं करें 8 गया, तो यहाँ पे k की पावर 2 बचा, और यहाँ पे 2 इसके बटे में, मतलब ये इसके भी पावर में जाएगा, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 ये हुआ, और प्लस यहाँ से k+1 की पावर 3 में से k+1 की पावर 2 गया, तो यहाँ पे क्या बचा, k+1। देखो कैसे, अगर ये देखो यहाँ पे मान लो कि 2 की पावर 3 है, यहाँ पे मान लो ये 2 है ये 3 है, तो इसमें से 2 की पावर 2 हम लोग कॉमन करेंगे, मतलब इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ से ये 2 बाहर कर लिए, कितना बचा, मतलब 2 की पावर 2 हमने बाहर कर लिए, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, मतलब 2 की पावर 1 बची। तो वैसे ही यहाँ पे ही अगर हम लोग k+1 की पावर 2 अगर बाहर कर लिए तो क्या बचा, k+1 बचा। अब देखो लासल लेंगे, यहाँ पे ये बटे में 1 है, लासल लेंगे कितना आएगा, यहाँ कर रहे हैं, आप देखिएगा क्या आएगा, k+1 की पावर 2 है, यहाँ से लासल लो 4 आएगा, अब ये यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको इसमें बाहर करो 4 आएगा, 4 को ऊपर गुणा करो क्या आएगा, +4k+4 ये है। अब देखो ये जो ये मिला है ये किसके रूप का है, देखो यहाँ लिखा है k की पावर 2 + 4k+4 ये लिखा हुआ है। तो देखो ये हम लोगों को ये क्या है, k की पावर 2 और +2 × 2k और प्लस यहाँ पे 2 है, 2 × 2 × k ये है। तो देखो ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो देखो ये k² है, ये 2 दूना 4k है, और ये 2 दूना 4। तो देखो a² + b² + 2 × a × b। तो सूत्र क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है कि नहीं। तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं k+1 का k+2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 था ना, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। तो देखो ये k+1 का स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं k+2 का होल स्क्वायर/4 4 है। अब देखो ये किसके रूप का है, 2 की पावर 2 है, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पूरे का होल पावर 2 हो जाएगा। तो k+1 की पावर 2 और यहाँ पे k+2/2 का होल पावर 2। अब देखो ये भी यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका पूरे का होल पावर 2 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या होगा, k+1 और k+2 का/2 का होल पावर 2
अब ये देखो ये यही RHS है ना, ये हुआ RHS, RHS आ गया। अब हाँ, अब इसके नीचे यही वाला लिखेंगे स्टेटमेंट, कहाँ गया ये लिखेंगे PK+1 सत्य होगा जब कि नहीं, जब PK सत्य है। जब PK सत्य है तो PK+1 भी सत्य होगा। तो ये हुआ दूसरा सवाल। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। देखो सारे क्वेश्चन इसी स्टेप पे लगेंगे, पूरा सेम इसी स्टेप पे। बस आपको एक बार इनकी जगह पे 1 रखना है, उसमें LHS बराबर RHS दिखाना है, फिर n की जगह पे k रखना है, वहाँ पे मान लेंगे कि माना LHS बराबर RHS है, फिर उसी का यूज करके k+1 निकालेंगे। मतलब k+1 में LHS जो है वो RHS के बराबर दिखाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ था ना। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो देखो इसमें 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस, और यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n ये है, और बराबर 2n n+1 ये है। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे, क्या माने पहले कि ये है P1 Pn है, क्या ये Pn है। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे तो P1 के लिए दिखाएंगे पहले, P1 के लिए मतलब LHS बराबर RHS दिखा दीजिए कि हाँ LHS बराबर RHS है। तो यहाँ पे LHS क्या है 1 + 1/1 + 2, मतलब 1 ही है ना, 1 ही है यहाँ पे 1, ये है LHS 1 है, तो RHS क्या है RHS 2n n+1। तो देखो n की जगह पे 1 रखना है, 2 × 1 1 + 1 तो 2 बराबर 1 ये है कि नहीं 1 है। तो देखो यहाँ पे जो LHS है वो बराबर क्या है RHS है। अब देखो इसी का मतलब ये हुआ। अब इसी के आधार पे मानेंगे यहाँ पे क्या माना n बराबर k के लिए PK सत्य है, PK क्या है सत्य है। PK सत्य है का मतलब क्या है LHS बराबर RHS है। तो देखो यहाँ क्या होगा PK होगा, PK निकालेंगे क्या है 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसकी जगह पे हम लोग को क्या रखना है k रखना है, तो k रखे यहाँ पे बराबर क्या है इसकी जगह क्या रखना है k रखना है k+1। अब इसको मानेंगे समीकरण 1। क्यों माने समीकरण 1 क्योंकि हमें यहाँ पे इसी का यूज करके तीसरे वाले स्टेटमेंट में प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे k+1 माने। अब देखो अब यहाँ पे हम लोगों को दिखाना होगा, क्या खाना होगा दिखाना होगा। देखो यहाँ पे दिखाना है क्या कि n बराबर k+1 के लिए क्या जो PK+1 है वो सत्य होगा। कब सत्य होगा जब PK सत्य है, देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम लोग k ही रखें, यहाँ पे हम लोग A B C L M N जो आपको मानो वो रखो। यहाँ पे k मतलब k रखा जाता है, मतलब k रख दिया है, लेकिन इसमें जो मन हो वो रखो, लेकिन मतलब रखो जाए जो आंसर तो आना ही चाहिए। ये हुआ। अब
इसके आगे क्या निकालेंगे, पी के प्लस वन, पी के प्लस वन निकालेंगे। तो देखो कहाँ है, वन प्लस वन अपन वन प्लस टू प्लस वन अपन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 वन अपॉन, देखो इसको पहले लिखेंगे के वाला, वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 के। अब देखो के बाद ही तो के प्लस वन आता है, तो यहाँ पे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 के प्लस वन, ये हुआ बराबर में इसके एक जगह पे के प्लस वन। तो देखो के प्लस वन, के प्लस वन मिला के क्या होगा, के प्लस टू, ये हुआ। अब ये है RHS, ये है LHS। अब LHS में समीकरण एक का यूज करके RHS लाना है। तो आइए देखते हैं, समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख तो रहा है। समीकरण एक से देखो, समीकरण एक में क्या है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इसके बराबर है, तो इसके स्थान पे इसको रख देंगे। तो यहाँ पे इरेज करना होगा, पहले यहाँ से इरेज करना होगा इसको। देखो अब इतने के स्थान पर हम लोग ये है इधर, ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे लिखो, सही से लिखो क्या, टू एक्स सॉरी टू के इतना। अब ये बचा कि नहीं, यहाँ पे प्लस वन अपन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 कितना के प्लस वन, ये है। अब बराबर में ये इसको तो प्रूव करना है। अब देखो एक सूत्र क्या होता है, जब 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 देखो वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट एन तक संख्याएं हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है n प्लस वन अपॉन टू, ये सूत्र होता है इसका। जब वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 बहुत 4 5 6 7 8 100 पूरा जाए, उसका पता ना हो, n तक जाए, तो इसका सूत्र होता है n, ये वाली संख्या है जो लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या है, फिर लास्ट में एक जोड़कर उससे गुणा करके 2 से भाग दे देंगे, यही इसका सूत्र है। तो इसके स्थान पर हम लोग ये सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ देखो 2k प्लस वन और प्लस वन, मतलब ये है n, तो n प्लस वन अपॉन टू, यही सूत्र तो लगा दिया ना, ये इतना n है और ये प्लस वन, तो ये वाला इरेज कर देते हैं सूत्र। अब देखो ये 2 हो जाएगा, तो 2k प्लस वन और प्लस k प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा k प्लस टू अपॉन टू, 1 1 2 हुआ ना। अब देखो तो ये हुआ। अब क्या, अब देखो इसको कितना लाना है, इतना लाना है ना, k प्लस वन और वन, ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, क्या होगा यहाँ पे, देखो इसके स्थान पर इसको रख दिया, ये बचा, ये सूत्र लगा, इतना लाना है, ओके ये लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लासा से लेकर करो 2 गुना 4k और प्लस यहाँ पे k प्लस वन का स्क्वायर और यहाँ पे k प्लस टू अपॉन k प्लस वन इंटू टू, ये हुआ। अब देखो इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करके कितना लाना है, इतना लाना है, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर में, ये इरेज हो जाएगा। तो 2k प्लस वन
अपॉन के प्लस 2 ये है। तो इसको सॉल्व करके इतना लाना है। सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। देखो इसको इरेज कर रहे हैं ना, देखो इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो जो सूत्र होता है वो होता है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n + 1 + n ये होता है। मैंने 1 इतना बता दिया तो उसके लिए सो सॉरी। ये होता है तो इसका सूत्र होता है ये होता है इसका सूत्र। तो इसके लिए ये सूत्र होता है। मैंने 1 में इसको देख कर इतना बता दिया था तो इसके लिए सो सॉरी। तो देखो इसके आगे जो होगा वो होगा 2x सॉरी 2k k + 1 और प्लस 1 ये है n और ये है n + 1/2 ये है। सॉरी तो यहाँ पे 2k k + 1 और प्लस पता है रात में ना कुत्ते भौंकते रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है इससे। और देखो दिन में पढ़ाते हैं तो बच्चे डीजे बजाते रहते हैं तो उससे प्रॉब्लम होता है। और रात में पढ़ाते हैं तो कुत्तों से, कुत्ते थोड़ा बदतमीज हो गए हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे 2/4 है और इसके पूरे के बटे 5 है तो ये जो है इसके साथ भाग में है 2/4 सॉरी यहाँ पे 3 कर लो 3 और ये भाग में है 1 बटे मतलब ये जो 5 है ये इसके भाग में। अब जो इसके इस सामने गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो जो है 1/5। अब ये 2/3 × 5 ये होगा। तो इसी तरह वो हो जाएगा 1/2 फिर वो उसके साथ गुणे में हो जाए मतलब वो ऊपर चला जाएगा। ये है अब ये ऊपर चला जाए तो क्या होगा 2/k + 1 और यहाँ पे k + 1 + 2 ये हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे अब इन दोनों देखो 2/k + 1 कॉमन है तो यहाँ पे 2k + 1 यहाँ पे 2/k + 1 कॉमन है तो यहाँ क्या बचा k बचा और यहाँ पे क्या बचा 1/k + 2 ये बचा। अब देखो इसके आगे देखो क्या होगा, ये लासा इतनी लेंगे, लासा क्या लेंगे k + 2 लासा लेंगे और यहाँ क्या बचेगा k × k + 2 + 1 ये बचेगा और जो कॉमन था 2k + 1 कॉमन था वो। अब देखो आगे सॉल्व करो 2k + 1 और यहाँ क्या बचेगा k² + 2k + 1/k + 2। अब यहाँ देखो कुछ दिख रहा है ये है आगे देखो k² + 2 × k और +1 तो a² + b² + 2ab तो इसका सूत्र क्या होता है a + b² तो जो ये है देखो अब क्या है k + 1 जो ये है k + 1/2 / k + 2। अब देखो ये इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना k + 1 इसके पास नहीं इसके तो आधार बराबर तो घाते जुड़ जाते हैं तो ये 2 हो जाएगा। अब ये इससे 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचा k + 1 और अब अपॉन में पूरा क्या बचा k + 2 ये बचा। अब तो यही देखो क्या है RHS है ना ये तो ये RHS तो ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि n = k + 1 के लिए p k + 1 सत्य होगा जब p के सत्य है तब। तो ये तीसरा सवाल। तो अभी इसमें काफी सवाल है आप लोग लगाते रहिएगा। अब चौथे से हम लोगों को अगली क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।